Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकन बटन भी दबा देना और अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे ज़रूर देना। आज हमारे साथ शेयर कर रही है स्टोरी मल्लिका। मैं अपनी जिठानी की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 1987 की स्टोरी है। मेरी जिठानी तब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी। पहली उनका 2 संतान थे, ट्विंस, 2 बेबी बॉय थे। वो सेकंड टाइम फिर प्रेग्नेंट हुई थी। हम बहुत खुश थे। तब मेरी नई शादी हुई थी। 3 महीने ही पूरी नहीं हुई थी मेरी शादी को। हम लोग बहुत खुश थे कि मेरी जिठानी दूसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई है और 2 बेटे होने की वजह से वो दूसरी बार एक बेटी चाह रही थी। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ, हम लोग बहुत खुशी रहते थे। लेकिन मेरे जेठ बाहर जॉब करते थे। वो हफ्ते में 1 दिन आया करते थे। मेरे हस्बैंड को कई बार नाइट ड्यूटी भी करनी होती थी, इसीलिए मैं और मेरी जेठानी एक साथ सो जाया करते थे रात को, अगर डर लगता था तो। वरना मेरे हस्बैंड अगर नाइट ड्यूटी नहीं जाया करते थे तो वो अपने दोनों बेटे को लेके अपने बेडरूम में सोया करते थे। एक रोज़ की बात है, बहुत जल्द उनको प्रेगनेंसी पूरी हो जाने की वजह से उनका बच्चा होने का दिन भी करीब आ गया। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। और फिर मेरी जिठानी जो बहुत डर रही थी कि ना जाने क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। तब तक मेरे जेठ जी भी नहीं आए थे। मेरे जेठ जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे टाइम से 2-3 दिन पहले आ जाऊंगा, बट वो आ नहीं पाए थे अपने काम की वजह से। पर कोई चिंता की बात नहीं थी क्योंकि हम लोग सब थे। फिर उसी रात उनको दर्द शुरू हो गया। इसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। मैं भी उनके साथ गई। जाने के ठीक 1 से 1.5 घंटा बाद ही उनको बेटा हो गया। जल्दी से एक नर्स आके बोली कि उनको बेटा हुआ है, पर नर्स बहुत चुपचाप सी थी। उसके आंखों में कोई खुशी नहीं दिख रही थी। मैंने जब दोबारा पूछा कि बात क्या है, भाभी तो ठीक है? बोले हाँ भाभी ठीक है, रुकिए बच्चे को लाके देते हैं। फिर उन्होंने जब बच्चे को लाके हमारी गोद में दिया, हम देखते रह गए बच्चे को, क्योंकि बच्चे का शरीर में 2 सर थे। उसका एक सही जगह में सर लगा हुआ था और एक उसके गले से एक सर लगा हुआ था। हमें देखकर अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करते। पर मेरी जिठानी बहुत खुश हुई, उसे पकड़ के वो चूमने लगी। हमारे जेठ जी भी आ गए सुबह तक। उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आए। मेरे सास ससुर ने भी देखा, कोई कुछ नहीं बोले। ऐसे दिन चलता रहा। 3 साल हो गए इस बात को। वो बच्चा चल भी नहीं पाता था। उसके 2 सर होने की वजह से उसके हैवी हो जाते थे, उसके पैर ठीक से नहीं पड़ते थे, उसे पकड़ पकड़ के ही चलाना पड़ता था। फिर एक डॉक्टर ने जब उसे चेकअप किया तो बोला हाँ, उसका ये जो साइड का सर है वो हम अलग कर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली करना होगा और थोड़ा सा बच्चे को बड़े होने दीजिए। उस बच्चे को हमारे घर में कोई ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। हर किसी के नज़र में उसके लिए ज़्यादा प्यार नहीं, खुन्नस जैसे भरी होती थी। वो बच्चा ज़्यादा रोने से भी सब कोई गुस्सा हो जाते थे। पर मैं और मेरी जेठानी हम उसे बहुत प्यार करते थे। फिर मैं भी प्रेग्नेंट हो गई। मेरी जेठानी को उनके मम्मी का घर जाना था, तो वो क्या किया, अपने छोटे से बच्चे को लेके अपने भाई के साथ चली गई। उसके 2 बेटे तो थोड़े बड़े हो गए थे, उनका स्कूल चल रहा था, इसीलिए उन 2 बेटों को उन्होंने नहीं लेके गया, हमारे पास छोड़ के चले गए। वो जाने के 3 दिन बाद ही अचानक से एक दिन वो जेठ जी को फ़ोन करती हैं। जेठ जी तब हमारे घर पर ही थे, आए हुए थे। वो फ़ोन कर रहे हैं कि तुम जल्दी से आओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो जेठ जी बोले अरे
तुम तो 3 दिन हुआ है गई हो, तुमने तो कहा है कि 7 दिन के बाद मैं तुम लोग को जाके ले आऊँ। मैं तो जाऊँगा, यहाँ पर कुछ काम है कर लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। तो बोली नहीं नहीं, तुम जल्दी से आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया जिठानी को मेरी, तो उन्होंने कहा हाँ तू भी आ जा, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि तू प्रेग्नेंट है, तू नहीं आने से भी चलेगा। लेकिन मैं रह नहीं पाई, क्योंकि मैं अपनी जिठानी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी चली गई, मेरे हस्बैंड में और मेरे जेठ जी, हम तीनों चले गए। दोनों बच्चों को सास ससुर के पास छोड़ के हम लोग चले गए। जाने के बाद देख रहे हैं कि उनके घर में काफ़ी लोग खड़े हैं, 4-5 पंडित खड़े हैं, उसके बाद और बाहर के भी कई लोग अड़ोसी पड़ोसी खड़े हैं, उनके मम्मी पापा भाई भाभी सब है वहीं पे। हम लोगों ने कहा कि क्या बात है, तो जिठानी बहुत रोने लगी और बोली कि देखो ना बच्चे को क्या हो गया, इतना छोटा सा बच्चा चल फिर भी नहीं पाता था, ऐसे चलने लगा है और उसे कोई संभाल नहीं पा रहे, कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये आसपास के ही लोग हैं हमारे, और कोई नहीं। और ये पंडित जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये हटा नहीं पाएंगे इसके शरीर में जो है उसे। तो पंडित जी लोग सब चले गए। जाने के बाद हम लोग देखे कि बच्चा बहुत ही बीमार लग रहा था, एकदम उसके आंखें जैसे बंद हो जा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहता है कह नहीं पा रहा है। फिर शाम जब हुई, वो बच्चा ऐसे आवाज़ में बोलने लगा जैसे कोई बड़ा सा आदमी दोहरी आवाज़ में एकदम वो चिल्लाने लगा। उसे रस्सी से बांध दिया गया, क्योंकि कोई उसे संभाल नहीं पा रहे थे, और वो अटैक भी कर दे रहा था कोई इसके सामने जाने से। जो पंडित जी उसे पहले देखने आए थे, उन्हीं ने एक पंडित जी का एड्रेस दे दिया था उनके नानू को। उनके नानू जी ने कहा कल सवेरे ही यहाँ निकलना पड़ेगा। मेरे जेठ, उसके वो नानू, जिठानी और मेरे हस्बैंड, वो लोग चारों उस बच्चे को लेके चले गए वहाँ रास्ता दूर में था, इसीलिए वो लोग चले गए। जाने के बाद वो 2 दिन बाद यहाँ पर आए। आने के बाद वो लोग दुखी नजर आ रहे थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पंडित जी ने कहा क्या पता, भगवान के हाथ में है, तुम लोगों ने इसे अच्छा से एक्सेप्ट नहीं किया इस बच्चे को, जबकि इसका 2 सर है। इसीलिए तुम लोग जब पार्क घूमने गए थे, मतलब जिठानी को कहा कि तुम लोग जब पार्क घूमने गए थे, बहुत शाम हो गई थी, तुम लोग लौट रहे थे, एक कब्रिस्तान से वो लोग लौट रहे थे, सामने कब्रिस्तान था, उसी रास्ते से वो लौट रहे थे। वहीं से एक चुड़ैल उसके पीछे लग गई थी। वो चुड़ैल कैसे हुई थी? वो जब मर गई थी वो औरत, उसके छोटे बच्चे को छोड़ के वो औरत का मौत हो गया था। तो औरत उस बच्चे को जब देखी तो वो चाही कि वो उस बच्चे को ले ले, इसीलिए वो घर में पीछे पीछे आ गई थी, उस बच्चे के शरीर में आ गई, उसे प्रोटेस्ट करती। ये सुन के तो हर कोई रोने लगे कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। बच्चा प्रोटेस्ट था। रात को सब कोई ठीक से खाना उना भी नहीं खाए, सब कोई ऐसे ही बैठे रहे कि देखो क्या होता है क्या होता है। लेकिन ठीक 2 बजे वो बच्चा जिंदा नहीं बचा, वो अपने शरीर को छोड़ के चला गया, उसका आत्मा। तब पंडित जी को फ़ोन करके बोले, तो पंडित जी ने कहा मैंने कहा था ना, तुम लोगों ने इसे ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया था इस बच्चे का 2 सर होने की वजह से। चलो वो भी मुक्ति मिल गया उसे भी, कहकर पंडित जी भी अपना फ़ोन रख दिए। ये बहुत ही दुख की बात है। मैंने भी जब ये सुना कहा